लप्पू और लप्पी दोबारा शादी कर रहे हैं। उनकी हल्दी, उनका गणेश पूजन सब स्टार्ट हो गया है। इसके बारे में डिटेल में कुछ बातें करेंगे। जो उनके व्लॉग्स आ रहे हैं उस व्लॉग्स में जो डिटेलिंग है वो हम आपको सामने ला के रखेंगे, जो आप शायद देख कर भी ना देख पा रहे हों। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज आपके साथ हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू 30 पर। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए और डिटेल में समझिए कि आखिर लप्पी का असली चेहरा क्या है। लप्पी को कल लप्पू कॉल करता है जब वो मेकअप करा रही होती हैं उसी टाइम पे, और उन्हें डांट कर कहता है कि क्या तुमने मोहल्ले वालों को बुलाया। और वो बड़े ही मतलब घटिया अंदाज में फ़ोन कट कर देती हैं और बाद में ये वो कहती पाई जाती हैं कि ठीक है, आज चिल्ला रहे हैं बड़ा, बाद में इन्हें बताऊंगी। हाँ जी, तो लप्पी क्या है, उसका असली चेहरा इस लाइन से आप लोग समझ जाइए। और याद करिए कि कभी लप्पू कहा करता था जगत दीदी वाले कंट्रोवर्सी में कि किस तरह से मुझे लप्पी मनीषा इतनी सीधी नहीं है, किस तरह से मेरे गर्दन पर बैठकर मुझे मारती है, मुझे परेशान करती है। तो आप समझ ही रहे होंगे, सारा एटीट्यूड फुल ऑन है लप्पी का। लप्पी अपने हाउस हेल्प, जो कि रिश्तेदार की बेटी है, 14 साल से ज़्यादा की नहीं होगी वो, उसको लेकर आती हैं गांव से और उसके साथ इतना मिसबिहेव करती हैं जब वो मेकअप कर रही होती है तब। क्योंकि देखिए, उनकी लाइफ है मेकअप, ड्रेस, डांस, घूमना, रील बनाना, बस। और उस टाइम पे अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करे उन्हें वो मंजूर नहीं है। तो वो उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करती है, लेकिन तुरंत ही वो जो व्लॉग है वो डिलीट हो जाता है और वापस से फिर से कट पेस्ट होके वापस आता है। क्योंकि लोग, उन्हीं के सब्सक्राइबर जो उन्हें प्यार करते हैं, जो मेरी प्यारी बेचारी लप्पी करते हैं, उन्हीं लोगों ने उसे जब लताड़ा तो उसने तुरंत ही सब कुछ डिलीट भी कर दिया। जी हाँ, चलिए फिर बात करते हैं लप्पू के आदेश का। लप्पू ने जब आदेश दिया कि मोहल्ले वालों को बुलाओ, तो लप्पी को याद आया कि अरे मैं तो यहाँ रहती हूँ, ये मेरा घर है, पर मैं यहाँ रहती नहीं ना, इसलिए मैं किसी को जानती नहीं हूँ। और लप्पू ने कहा था कि वो सबको बुलाएंगे, शोना बुलाएंगे, पर शोना ने कहा कि लप्पी तुम जाके बुलाओ, चलो जाओ काम करो, कुछ दिन भर मेकअप, दिन भर साड़ी पहनना बस, और कुछ नहीं करना, चलो जाओ बुला के लाओ। तो लप्पी जी निकलती हैं मम्पी के हस्बैंड को लेके बुलाने। और वहाँ जाकर वो क्या करती हैं, मतलब आप एक फैमिली लेडी को, जिसकी शादी को 5 साल हो गए, वो अपने पड़ोसियों को बुलाने जाती है तो कैसे बुलाती है। पहली एक गलती जो वो करती है, जो शायद मेरे दरवाजे पे कोई आता तो मैं तो उसको ज़िंदगी में कभी अपने घर नहीं आने देती, या पता नहीं क्या ही करती उसके साथ, मुझे नहीं पता। वो जाती है लोगों के घर में और लोगों के घर की डोरबेल ऐसे बजाती है, ऐसे बजाती है, ओ माय गॉड, बजाती ही जाती है। और उसके बाद जैसे ही लोग बाहर आते हैं वो वहीं से चिल्लाती है, अब मेरे घर आना, आज ना मेरे घर ना वो रत जगह है, आना हाँ, आना हाँ। क्या है? फिर लोग पूछते भाई क्या है, कौन हो तुम, वहाँ रहती नहीं हो, तुमको लोग जानते नहीं है, तुम क्या है, क्यों है। आदमी अंदर जाता है, सिस्टमेटिकली नमस्कार करता है, बात करता है ना, वो तो गेट से, सुनो आंटी मेरे घर आना हाँ, आज ना रत जगह है, आ जाना 4 बजे से आ जाना, रत जगह में शाम को 4 बजे से आ जाना। रियली? कुछ भी बोल के आती है, पागल औरत। लिटरली मुझे इस पे, मैंने इसके लिए इतने व्लॉग्स बनाए थे, इसके मतलब मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा है आज। क्या है ये लड़की। हाँ, उसके बाद एक महिला इनकी हेल्प करने आगे बढ़ती है कि चलो भाई, कोई मीना दीदी हैं, कि चलो मैं चलती हूँ, तुम्हें मिलवाती हूँ लोगों से और तुम्हें इनवाइट करवा देती हूँ, सबको मतलब इनवाइट करवा देती हूँ तुम्हारे साथ चल के, क्योंकि तुम यहाँ रहती नहीं, तुम्हें किसी का होश ही नहीं, तुम्हें अपना ही होश रहता है और किसी का होश ही नहीं। तो वो बेचारी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो वो बेचारी आगे आगे चल रही होती हैं और ये उसके पीछे पीछे चल के उसको बॉडी शेमिंग कर रही होती हैं, गाना गा रही होती है, पतली है तोरी कमरिया, तोरी मोरी क्या गा रही होती है ये तो वही जाने। लेकिन इस तरह की घटिया हरकत एक औरत दूसरी औरत के लिए करे, वो भी उस औरत के लिए जो उसकी हेल्प करने जा रही है, लिटरली माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस वाज अल्टीमेट। यहाँ से समझ में आ गया कि एक्चुअल जो मतलब नेचर है ना मनीषा का, लप्पी का नाम लेके बोल रही हूँ, वो सबसे घटिया है। और सच में राज परिवार उस औरत को झेल रहा है, बस झेल रहा है। ये भी ब्लैकमेलिंग का ही खेल खेल रही है, इसने भी लप्पू से ब्लैकमेलिंग सीख लिया है और ये बस ब्लैकमेल करा रही है अपने पति को, अपने ससुर को, सास को, और बस उसी का खेल खेल रही है। इसने किस तरह से अपने परिवार को फिर से इग्नोर मारा, ये आप लोग देखिए। कहीं भी जो मतलब अपनी बहन तक की सगी नहीं है यार, ये अपनी माँ की सगी नहीं है।
जहाँ पर वो हल्दी का रील वील बन रही है वहाँ पे सारे क्रिएटर्स फूल डाल रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहन वहाँ नहीं है, उनकी देवरानी वहाँ नहीं है। जब ये डांस कर रही होती है, देवरानी को धक्का दे देती है, बेचारी देवरानी जाके अपने पति के पास खड़ी होकर वहाँ नाचने लगती है। तो इस तरह का ये एटीट्यूड कर रही होती है, सिर्फ अपनी सास को थोड़ा आगे आगे रख रही है। बाकी वो जो भीड़ बुलाई है ना, बुआ फुप्पा पता नहीं XYZ, वो लोग शायद सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि ग्रैंड पार्टी है। क्योंकि अगर उन भीड़ को नहीं बुलाते, क्योंकि हर पार्टीज में वो भीड़ नहीं आती थी, इस बार ही आई है, क्योंकि इस बार कोई क्रिएटर और मतलब वो लोग नहीं आ रहे हैं जो भी बड़े व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। तो कैसे भीड़ बढ़ाएं, लोगों को इकट्ठा कैसे करें, तो इन्होंने बुआ फुप्पा को, मतलब वो कहते हैं ना भीड़ मैनेजिंग कर, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना भीड़ मैनेज, वो कर रहे हैं ये लोग। वो एक वीडियो बना रहा होता है, अपने रिश्तेदारों से मिलवा रहा होता है, उसी टाइम वो अंशु के पास भी जाता है, अपनी बहन के पास। और उसके बाद जब वो अपनी वाइफ के पास जाता है तो वाइफ इन्हें फुल ऑन इग्नोर मारती है, क्योंकि इन्हें बहुत बुरा लगता है जब वो अंशु से बात करता है। तो ये बताइए देवी जी, जब आपको शक है अपनी मुंह बोली बहन पर, मुंह बोली ननंद पर, अपने पति देव के ऊपर शक है, तो आपने क्यों बुलाया है अंशु को? क्यों बुलाकर इग्नोर मारने के लिए बुलाया है? मिसबिहेव करने के लिए बुलाया है? देवर देवरानी बेचारे इतनी मुश्किल से आए, उनके साथ भी आप मिसबिहेव कर रही हैं। उनका तो कोई प्रोग्राम आपने होने नहीं दिया। अब जब वो आपके प्रोग्राम में हैप्पीली एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी आपको हजम नहीं हो रहा है। आप उसका ड्रेस देख के कहती हैं बड़ी सुंदर ड्रेस है, तो वो पार्लर वाली कहती है आपकी देवरानी की है, तो मुंह सूज जाता है। पार्लर वाली जब इनको मराठी लुक दे के रेडी करती है तो ये कहती है अब देखो ऐसा लुक किसी और को मत देना, और फिर खुद ही मुंह होठ दबा लेती है कि ये मैंने क्या बोल दिया वीडियो में। तो ये आपका असली चेहरा है देवी जी, आपका असली चेहरा अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। उनका जो भांजा स्वरूप कैमरामैन है आशीष, वो बेचारा सोता तो सोफे पे है। अंशु के व्लॉग में जाके देखिए, वो सोफे पे सोते हैं बेचारे। वो जो दोस्त आया है सचिन का, जो कैमरामैन है, ये लोग बेचारे सोफे पे सोते हैं। तब तो सारे मेहमान भी नहीं आए थे। इसका मतलब ये लोग बिल्कुल नौकर को भी ऐसा, मतलब हमारे घर भी नौकर हैं पर उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं होता। उन्हें प्रॉपर प्लेस रेस्ट करने को दिया जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर वो बच्चा है तो बच्चे की तरह बिहेव किया जाता है। पहली बात तो आप बच्चों को बुला के काम कराते हैं, रिश्तेदारों को, बच्चों को, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। जो कैमरामैन है उसको फटकार लगा रही है, कह रही है आपने वीडियो मोबाइल कैसे पकड़ा है, ठीक से नहीं पकड़ा है ना, ऐसे थोड़ा ना पकड़ते हैं आप। इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है और आपको इतनी भी शर्म नहीं है। वो आपका देवर लगा, उसके सामने आप ब्लाउज पेटीकोट में खड़ी हो। मतलब लिटरली कैमरे में तो दिखाई रही हो, कैमरे में तो तुम नंगी हो ही, तुम सारे नंगे हो, सारे क्रिएटर्स, लेकिन वो उसको सामने लाइव में भी दिखा रही हो। अरे साड़ी पहन लेती, दुपट्टा डाल लेती, टॉवेल ओढ़ लेती। अरे हजार लोग मेकअप कैमरा दिखाते हैं ना मेकअप वीडियोस, लेकिन वो इस तरह से नंगे नहीं बैठे होते ब्लाउज और पेटीकोट में। और जिस ससुर से तुम पर्दा करती हो, पप्पा जी मम्मी जी, उन सबको अपना ब्लाउज पेटीकोट लुक ओपन कर दिया। ये चल रहा है आपका, ये आप बहुत संस्कारी बहू बन रही हैं। पर हल्दी में बिट्टो जी के हस्बैंड अनाउंस करते हैं कि भाई सिर्फ सचिन भाई सबसे पहले वीडियो डालेंगे, कोई और नहीं डालेगा, ठीक है ना, ऐसा इंस्ट्रक्शंस पास हो रहे हैं माइक में वहाँ पे। तो देवी जी करती हैं मराठी लुक, हल्दी लुक, ये लुक, काला चश्मा पहन लेती हैं। मतलब यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ना, वो हल्दी हो, जो भी हो रहा है, सिर्फ रील बनाने के लिए ड्रामा हो रहा है। मतलब जैसे फिल्म शूटिंग होती है ना, जब आप फिल्म शूट देखने जाते हो या सीरियल शूटिंग देखने जाते हो या वेब सीरीज शूटिंग देखने जाते हो, वैसा कुछ मतलब रिक्रिएट करा जा रहा है। यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। मेरी लाइफ की बेस्ट हल्दी, अरे देवी कितनी बार हल्दी करेगी तू, हाँ, और वही दूल्हे से करेगी? तुझे ये वाला दूल्हा नहीं चाहिए ना? कौन सा गाना बजा रही थी तू, कौन से गाने पे नाच रही थी? तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, तो कौन से को दूल्हा बनाएगी? बदल लेना, बदलने को तो कहा था, लटकी हुई है उसी के गले पे बेताल की तरह, बदल ले दूल्हा। और अभी तेरी लाइफ में और हल्दी आएंगी, ना जाने ये तुझे कब छोड़ के चला जाएगा, फिर तू दोबारा शादी करेगी, तो डर मत। तो शायद इन लोगों ने काला चश्मा पहन के इस तरह का लुक दे के अपनी शादी में नहीं किया होगा गाँव में, तो शायद इस लुक के लिए इन लोगों ने दोबारा से ये ड्रामा किया हल्दी का। हल्दी बार बार नहीं होती जीवन में, हल्दी एक ही बार होती है। अगर किसी की दूसरी शादी भी हो रही होती ना, तब भी पंडित यही कहते हैं कि हल्दी मत करो, मेहंदी से स्टार्ट करो। तो इस तरह का ड्रामा, क्योंकि इन्हें पसंद है मेकअप, ड्रेस, डांस, टूर, घूमना इधर उधर, रील बनाना। जैसे ही खुद के घर में कोई आता है, इनके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, ये इनको उल्टी आने लगती है, बस इनके ड्रामे चालू हो जाते हैं। ये लुक क्रिएट करूंगी, वो लुक क्रिएट करूंगी, कार्ड में लिखा तो है मराठी लुक। अरे देवी नहीं लिखा है तभी तो लोग नहीं बना के आए हैं। और तूने क्या किया मराठी लुक के लिए? मराठी साड़ी नहीं खरीदी, हाँ, मराठी नथ नहीं है तेरे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो है नहीं तेरे पास। इधर उधर मांग रही है, मुंह फुला रही है, मांगते मांगते फिर रही है मराठी नथ दे दो। भाई मराठी लुक में सबसे इंपॉर्टेंट तो नथ ही होती है, वही तेरे पास नहीं है। और लोगों पे तुझे ये भी चिंता है, हमारी लप्पी जी को ये भी चिंता है कि बाहर कोई मुझसे ज़्यादा तैयार ना हो जाए, मुझसे ज़्यादा बेहतर ना दिखे।
लिए ये अंशु से पूछती हैं कि बाहर सब तैयार हो गए क्या? हाँ, कैसे लग रहे हैं? सबने मराठी लुक कर लिया क्या? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लुक खराब दिखे। तो भैया किसी ने मराठी लुक नहीं किया, सबको मराठी लुक करने के लिए बताना पड़ता है देवी जी। और आपने भी क्या ही किया, पता नहीं क्या किया, 2-2 3-3 दुपट्टे ओढ़ लिए, चूड़ा पंजाबी पहनते हैं मराठियों के साथ पहन लिया। मराठी लुक ऐसा नहीं होता, मराठी लुक बिना गजरे के कंप्लीट नहीं होता। मराठी लेडीज सुबह उठ के नहा धो के गजरा लगाती हैं पहले बालों में, और आपके गजरा नहीं था, आपका तो जूड़ा भी खुला खुला जा रहा था देवी जी नाच नाच के। तो इन्हें बस चाहिए नाचना। लेकिन एक्चुअली रिलेशनशिप मैरिज एनिवर्सरी मनाने से नहीं होती। रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग और टाइम स्पेंड करने से होती है। रिलेशनशिप आगे बढ़ती है बच्चे से, रिलेशनशिप आगे बढ़ती है परिवार से। ना आप परिवार बना रही हैं, ना आपका जो परिवार है उसे संभाल पा रही हैं, फिर से वही गलतियां रिपीट कर रही हैं, बाहर वालों को सपोर्ट कर रही हैं, आगे कर रही हैं, बेवजह बाहर वालों से कुछ भी बोल बोल के हे हंस रही हैं, दिखा रही हैं कि आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, और देवरानी को तो साइड में कर दिया है। यही अगर देवरानी करती तो आपका मुंह सूज जाता। तो इन सब पे हम आगे और बात करेंगे, क्योंकि अभी तो इनके वीडियोस आएंगे, जैसे जैसे वीडियोस आएंगे हम भी वीडियोस लाएंगे और आपको इनकी सच्चाई बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।